हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपको पहले ही बता देता हूं कि ए क्लास उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जब भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जीके के ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे और ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे रियल क्वेश्चन बताएंगे आपको जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे गए हैं, और ऐसे टॉपिक्स जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक कंटिन्यू देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें हिस्ट्री में कि हिस्ट्री में एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। मतलब सीधे क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन आपके जो स्टूडेंट ने बताए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 1500 बेकसूर लोग मारे गए थे। ठीक है। और दूसरा आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी और इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की या आज़ाद हिंद फौज कब बनाई, तो आपको याद होना चाहिए कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है। और आगे अगर इसमें देखते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी जिसे में नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। तो इसमें नमक सत्याग्रह कौन से आंदोलन में हुआ था, वो आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो आपका 1930 में चलाया गया था। ठीक है। तो हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये कुछ ऐसे रियल क्वेश्चन हैं जो आपको याद कर लेने हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अगर भूगोल में देखें, मतलब जियोग्राफी में आपके कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भूगोल में आप सबसे पहले देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और आप मतलब रिवर से भी और रिलेटिव क्वेश्चन आप याद कर लेना, क्योंकि भूगोल, भारत के भूगोल से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि सतलज नदी किस देश से निकलती है, तो सतलज नदी आपकी तिब्बत से निकलती है, मतलब चीन से। ठीक है। और बाद में ये भारत से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। और सबसे लंबी दूरी आपकी मध्य प्रदेश में करती है कर्क रेखा। आपका ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो आपका मत्स्य पालन या मछली पालन। ठीक है। ये रियल क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अगर आपकी पॉलिटी से देखें कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो भारत का संविधान है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आपको पता होगा भारत का 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, मूल रूप से 395। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250 होती है, लेकिन हालांकि अभी वर्तमान में 245 है। ठीक है। भारत का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो 1952 है। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अनुच्छेद से क्वेश्चन 100% अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अनुच्छेद याद कर लेने हैं। ठीक है। और अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रतिक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो कि आपके अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये हो गया आपके पॉलिटी से। अब बात करते हैं जनरल साइंस से क्या क्या आ रहा है। तो अगर जनरल साइंस से बात करें, तो इसमें आपकी ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, मतलब ध्वनि की आवाज़ सबसे अधिक कौन से माध्यम में होती है, तरल में या ठोस में, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठोस में अधिक होती है। और न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है, मतलब न्यूटन की गति का जो नियम है उसका पहला नियम है आपका जड़त्व का नियम। और जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम, जैसे हम लोग रोज भाषा में उपयोग करते हैं सोडियम क्लोराइड, ये उसका साइंस का नाम है, लेकिन उसका रोज का नाम है नमक, जिसे हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत मतलब आपका लीवर सबसे बड़ी होता है। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? इंसुलिन आपकी अग्नाशय बनाती है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स देखें, और करंट अफेयर्स तो आपका ऐसा वैसा है जो हर महीने बदलता रहता है, तो उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एनटीपीसी में बात करें कि एनटीपीसी में करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स में 2024, ठीक है, 2024, 23 और 25 से ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं। और लगभग करंट अफेयर से आपके 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, और आगे भी संभावना है कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर इसमें देखें करंट अफेयर से तो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बने? ये तो दोस्तों सिंपल सा है, नरेंद्र मोदी। 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो आपका पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब की थी? तो दोस्तों आपकी 23 अगस्त 2023 में आपका चंद्रयान 3 जिसकी चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो आपको पता होगा कि G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी अपने भारत ने की थी, जो आपके दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो करंट अफेयर से ये तो दोस्तों रियल क्वेश्चन है, बाकी इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके जाना। और अगर बात अब स्टैटिक जीके की करें कि स्टैटिक जीके में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। ठीक है, ओलंपिक खेल हर कितने वर्ष में होते हैं? तो ओलंपिक खेल आपके 4 वर्ष में होते हैं, मतलब हर 4 साल के बाद आपका ओलंपिक खेल होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि एनटीपीसी रेलवे का क्वेश्चन है, मतलब रेलवे की जॉब है, तो रेलवे से संबंधित तो आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो रेलवे की स्थापना आपकी 1853 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बाकी जीके के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और कुछ ऐसे रियल क्वेश्चन थे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और इनसे रिलेटिव और भी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगला टॉपिक किस वीडियो पर लाऊं, अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं, आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका एग्ज़ाम किस डेट को है कमेंट में ज़रूर बताना।